क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस चीज से बने हैं? अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग को देखेंगे तो पता चलेगा कि वह कई छोटी ईंटों से बनी है। हर ईंट जरूरी है। इन ईंटों के बिना कोई बिल्डिंग नहीं होगी। उसी तरह सभी जीवित चीजें, आप, मैं, एक लंबा पेड़ या छोटी चींटी भी इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को सेल्स कहते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि आंख से नहीं दिखते। इन अद्भुत छोटी संरचनाओं को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। वे धरती पर सभी जीवन का शुरुआती बिंदु हैं। सेल की खोज विज्ञान का एक रोमांचक क्षण था। बहुत समय पहले 17वीं सदी में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क की पतली स्लाइस देखी। उन्होंने छोटे बक्से जैसे डिब्बे देखे जो छोटे कमरों या सेल्स जैसे लगे, इसलिए उन्होंने उन्हें सेल्स नाम दिया। अगर हम खुद को छोटा कर पाते और एक सेल के अंदर जा पाते तो हमें एक हलचल भरी संगठित दुनिया मिलती। यह सिर्फ एक खाली धब्बा नहीं है, यह एक छोटे घर की तरह है जिसमें अलग अलग कमरे हैं, हर एक का एक विशेष उद्देश्य है। पूरा सेल एक पतली परत से घिरा होता है, सेल मेम्ब्रेन। यह घर की दीवारों और दरवाजों की तरह काम करती है, बहुत चालाक। यह नियंत्रित करती है कि सेल में क्या आता है और क्या बाहर जाता है, भोजन, पानी और अपशिष्ट उत्पाद। यह बाहर की दुनिया से रक्षा करती है, अंदर सब कुछ सुरक्षित और स्थिर रखती है। ज्यादातर जंतु कोशिकाओं के केंद्र में न्यूक्लियस मिलता है, सेल का मस्तिष्क या नियंत्रण केंद्र। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी होती है। एक लंबे धागे जैसे अणु में डीएनए पूरे शरीर के लिए एक बड़ा ब्लूप्रिंट है। यह बताता है कि सेल त्वचा कोशिका बनेगा या मांसपेशी कोशिका, और गतिविधियों को निर्देशित करता है। सेल में जेली जैसा पदार्थ होता है, साइटोप्लाज्म, जिसमें ऑर्गेनेल तैरते हैं। हर ऑर्गेनेल का विशिष्ट काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पावर हाउस, खाने को ऊर्जा में बदलते हैं। मांसपेशी कोशिकाओं जैसी उच्च ऊर्जा कोशिकाओं में हजारों होते हैं। राइबोसोम छोटी फैक्ट्रियां प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन लगभग हर काम में चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस डाक सेवा की तरह संशोधित पैकेज और भेजते हैं। पादप कोशिकाओं में मजबूत कोशिका भित्ति होती है और क्लोरोप्लास्ट रोशनी से भोजन बनाते हैं। एक व्यस्त शहर की कल्पना कीजिए जो कभी सोता नहीं। आपके शरीर का अंदर भी ऐसा ही है। अरबों कोशिकाएं लगातार काम कर रही हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम ऊर्जा बनाना है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हैं। वे खाने से चीनी लेते हैं और उसे सांस से आई ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं। इस प्रक्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन से ऊर्जा निकलती है जो एटीपी नाम के विशेष अणु में संग्रहित होती है। फिर सेल हर क्रिया के लिए एटीपी का उपयोग करता है, मांसपेशी सिकोड़ने के लिए, तंत्रिका संकेत भेजने के लिए। यही ईंधन आपको दिन भर चलाता है। जैसे शहर कचरा बनाता है, सेल भी बनाता है। अगर यह जमा हो जाए तो जहरीला होगा और नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए लाइसोसोम रिसाइकलिंग और कचरा ट्रक जैसे शक्तिशाली एंजाइम से पुराने हिस्सों और अवांछित पदार्थों को तोड़ते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन कचरे को बाहर निकालने में मदद करती है। यह लगातार सफाई प्रक्रिया सेल को स्वस्थ रखती है। सेल्स परिवहन में माहिर हैं। मेम्ब्रेन ट्रैफिक को संभालती है, विशेष चैनलों और पंपों से विशेष पदार्थों को अंदर लेती है। अंदर आने के बाद साइटोस्केलेटन सड़कों जैसे कार्गो को ले जाता है, पोषक तत्वों, प्रोटीनों और अन्य सामान को सही जगह पहुंचाता है ताकि हर हिस्सा अपना काम कर सके। सबसे अद्भुत काम न्यूक्लियस में डीएनए करता है। जैसे कुकबुक की रेसिपी संदेश राइबोसोम तक जाता है। हमारा शरीर लगातार बढ़ रहा है और बदल रहा है। जब आप बच्चे थे तो बहुत छोटे थे, अब बहुत बड़े हैं। ऐसा कैसे हुआ? इसका जवाब है सेल डिवीजन। सेल्स अपनी कॉपी बना सकते हैं। एक सेल 2 नए सेल्स में बंटता है, फिर 2 से 4 और आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रक्रिया से हम एक निषेचित अंडे से खरबों कोशिकाओं वाले जटिल इंसान बनते हैं। यह सब ध्यान से नियंत्रित होता है, संतुलित संगठित विकास के लिए। सेल डिवीजन बड़ा होने के साथ मरम्मत के लिए भी जरूरी है। एक छोटा कट कुछ दिनों में ठीक हो जाता है क्योंकि आसपास के स्वस्थ त्वचा कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नए सेल्स से क्षतिग्रस्त को बदल देते हैं। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जैसे लाल रक्त कोशिकाएं, पेट की परत की कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती हैं। विभाजित होने से पहले सेल को डीएनए अपनी निर्देश पुस्तिका की सटीक कॉपी बनानी होती है, डीएनए रेप्लिकेशन। कॉपी का सही होना अत्यंत जरूरी है। विशेष प्रूफ रीडिंग मशीनरी मदद करती है। डीएनए कॉपी होने पर सेल दोनों कॉपियों को सावधानी से अलग करता है ताकि नई डॉटर सेल्स पेरेंट के परफेक्ट क्लोन हों। प्रकृति की लाजवाब इंजीनियरिंग।
निष्कर्ष, सेल हमारी जैविक कहानी का हीरो है। जैसे साधारण ईंट से जटिल शहर, वैसे ही सेल्स ऊर्जा बनाते, कचरा साफ करते, पोषक तत्वों का परिवहन करते, डीएनए के मास्टर प्लान का पालन करते हैं। सेल डिवीजन से बढ़ना, ठीक होना और नया बनना संभव होता है। अगली बार आईने में देखें तो इन अरबों मेहनती सेल्स को याद रखें। जीवन ही सेल का जादू है।